अब पूर्णिया की जनता ही कह रही है तो हम क्या कहेंगे। माँ से कुछ बेटा उम्मीद कर सकता है। पप्पू यादव जी, ये बताइए कि आरजेडी भाजपा से लड़ने के बजाय पप्पू यादव से क्यों लड़ रही है? सर, आज प्रधानमंत्री जी का आपने बयान सुना, एक बड़े तबके को उन्होंने घुसपैठिया कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी सियासत और सत्ता के लिए किसी का अधिकार छीन सकते हैं, किसी के संस्कृति, किसी के संस्कार पर हमला कर सकते हैं, किसी के विचारों को कमजोर कर सकते हैं। आदाब व अस्सलाम, मैं उबैदुर रहमान, आप देख रहे हैं बोले गए यूपी। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार की पूर्णिया सीट एक ऐतिहासिक चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार 3 दिन से पूर्णिया कैंप करके बैठे हुए हैं। लगातार उनकी जनसभाएं हो रही है, उसके बाद भी माहौल कुछ बनता दिख नहीं रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सीधे पप्पू यादव जी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही पूर्णिया में। सर, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, फिर उसके बाद आप क्या वजह रही कि तेजस्वी यादव आपके लिए एक सीट नहीं छोड़ पाए? क्या हाल है पूर्णिया का सर? अच्छा, कौन सी, तो बहुत पुराना वाकया हो गया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो हमारे लार्जर हमारा जो आइडियोलॉजी है, सोच है और जो हमारा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है, ब्रॉड प्लेटफॉर्म है, तो वो जो हमारा राहुल जी के साथ जो भावनात्मक लगाव रहा है, जो ट्रस्ट का, और फिर प्रियंका गांधी जी का जो एक ब्लेसिंग रही, तो वो मेरे लिए एक ही ऑप्शन था। पप्पू यादव जी, सीट नहीं छोड़ना या छोड़ रहा, वो बताएंगे कि क्यों तकलीफ हुई, क्या हुआ, क्या कारण हुआ। जबकि आरजेडी से मधेपुरा सुपौल सीट के लिए फाइनल था। पप्पू यादव जी, ये बताइए कि आरजेडी भाजपा से लड़ने के बजाय पप्पू यादव से क्यों लड़ रही है? तो ये उनसे पूछे ना, उन्होंने तो कहा भी ना, या तो एनडीए या तो इंडिया को वोट दो, तीसरा को क्यों? तीसरे क्या होता है? वो तो खुद ही मन से कहे, दोनों में किसी एक को वोट दो जिसको देना। तो वो मैं उस पर आज टिप्पणी नहीं करूँगा, कोई बात। मेरे लिए जो सीमांचल है, पूर्णिया है, कोसी है, या जो इलाका है जो सबसे गरीब और गरीबी दंश झेलता है, अभाव में जीते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे लिए हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी जो पहचान है, वो बीमारी बन गई है, गरीबी बन गई है। और इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, बाढ़ से मुक्ति का चर्चा नहीं होगा, विशेष पैकेज की नहीं होगी। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा है, दूध डेनमार्क के बाद ज़्यादा है, मक्का और मखान वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, और हमारे यहाँ के बच्चे बाहर में जाके मजदूरी करते हैं। 1.25 करोड़ बच्चे मजदूरी बाहर करते हैं। उस पर क्या बीतता है, कभी किसी ने पूछा है उससे? कोरोना में क्या बीता, उसको मार के कैसे भगा दिए गए, उसके जेब में खाने के लिए कुछ नहीं थे, पानी, बाथरूम का पानी पी करके वक्त गुजारता था। तो पूछते आप उससे, तो जो परिस्थितियाँ इस इलाके की है उस पर कोई तवज्जो नहीं है, विशेष राज पे नहीं, विशेष पैकेज पर नहीं, फैक्ट्रियाँ पर नहीं, बिहार के IIM IIT कॉलेजेस पर नहीं, बड़े चीज़ों पे नहीं। हमेशा जाति, हमेशा क्षेत्रीय पार्टी को जाति से फुर्सत नहीं, और बड़े पार्टी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं। सीमांचल आओ तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, अब कोसी जाओ तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करो, मिथिला जाओ तो जात जात की राजनीति करो। तो इतना उब चुके हैं इस गंदी राजनीति से। तो सर आपसे आखिरी सवाल लेंगे, काफ़ी थके हुए दिख रहे हैं। रात के बता दें कि ये रात का समय है, लगभग 3 बज रहे हैं और माहौल आप देख सकते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी का आपने बयान सुना, एक बड़े तबके को उन्होंने घुसपैठिया कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी सियासत और सत्ता के लिए किसी का अधिकार छीन सकते हैं, किसी के संस्कृति, किसी के संस्कार पर हमला कर सकते हैं, किसी के विचारों को कमजोर कर सकते हैं। कोई भी PM और CM जो
एक्सट्रीम सत्ता के लिए हो जाए, तो फिर उसको देश का संविधान, देश की लोकतंत्र, देश की संस्कृति, देश का संस्कार, मर्यादाएं, सब कुछ समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। सामने में एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता। जैसे पुलवामा थे, फिर वो बात कितने चर्चा था, अभी राम की मंदिर बनी तो उस पर कोई बहस नहीं हुआ, वो लोगों ने उसको आस्था से देखा, राजनीति से नहीं देखी। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आ गई, फिर कई सारी चीज़ें। जब उस पर नहीं हुआ तो फिर एनआरसी लागू करने की बात आ गई। तो जो कानून पहले से इस देश में बना हुआ है, इम्प्लीमेंट आप करो। कौन बाहर से आएगा, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, तो आप गवर्नमेंट में बैठे हो। इसके लिए नया सेंसेशनस पैदा करने की क्या जरूरत। तो हमेशा सेंटिमेंट के आधार पर और नई चीज़ों के आधार पर यदि आप सियासत खेलोगे तो देश बांग्लादेश और श्रीलंका के हाथ में हो जाएगा और गर्त में चला जाएगा। वही हाल हमारे देश का हो रहा है। जब हम लोग बर्बाद और मरने के तुल हो जाएंगे तब पता चलेगा हम लोग मर गए। हम लोग को धर्म मजहब की राजनीति और जात पात की राजनीति से दूर होने। तो पीएम साहब क्या बोले, सीएम सब लोग यही बोलते हैं, बस उन्हें वोट लेना है, दूसरी कोई बात नहीं करनी। वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए देश में। आखिर में सर पूर्णिया की जनता के लिए क्या? अब पूर्णिया की जनता ही कह रही है तो हम क्या कहेंगे। माँ से कुछ बेटा उम्मीद कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद भैया, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बता दें कि ये वही पप्पू यादव जी हैं जो कि मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो सबसे पहले सवाल या निशान खड़े कर रहे थे, तो वो माननीय पप्पू यादव जी थे। हालांकि विपक्ष के तमाम नेता खामोश थे उस वक्त।